हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है वोकेशनल गाइडेंस प्लान। आज हम बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस ईयर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो लास्ट ईयर पेपर में आया था और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास है ये कि राहुल एक 9th क्लास का स्टूडेंट है। वो एकेडमिक्स पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा रूड है। उसके लिए एक डिटेल्ड पर्सनल एंड वोकेशनल गाइडेंस प्लान बनाइए। पर्सनल गाइडेंस प्लान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन का, कि कैसे पर्सनल गाइडेंस प्लान बनाना है। अब पर्सनल गाइडेंस प्लान आपको किसी भी क्वेश्चन का आ जाए तो उस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप वही सारे पॉइंट्स लिखोगे। आज हम डिस्कस करेंगे वोकेशनल गाइडेंस प्लान। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि किस तरीके से एक बच्चे को गाइड करना है, वोकेशनल गाइडेंस प्लान के क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं स्कूल्स में, आज हम जो वीडियो में पॉइंट्स करेंगे आपने वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे उठा के लिख देने हैं। अलग अलग प्रोसेस प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जो है वो दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए और यही पॉइंट्स आप उठा के अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं वोकेशनल गाइडेंस की। वोकेशनल गाइडेंस के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंस, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस और लिमिटेशंस वगैरह वहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे सीधा मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। वहाँ पे मैंने मीनिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, तो आप वहाँ से भी मीनिंग जो है वो कर सकते हैं। वोकेशनल वोकेशनल गाइडेंस जो है वो हेल्प करती है वोकेशन को चूज़ करने के लिए। वोकेशन का मतलब होगा काम, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में ऑप्ट करेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, वोकेशनल गाइडेंस मीन्स हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन। बेसिकली काम को चूज करने में गाइडेंस प्रोवाइड करना, उसको कहा जाएगा वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल गाइडेंस। अब आप सोचोगे कि राहुल तो 9वीं क्लास का बच्चा है, अभी से वो ऑक्यूपेशन चूज करके कहाँ जाएगा। बच्चे ऑक्यूपेशन को चूज़ करने से पहले हमें उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। अगर स्कूल में ही हमें इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी मिलनी स्टार्ट हो जाए तो हम सही रास्ते पे मूव करते रहते हैं और हमें पता होता है कि ये हमारी लाइफ का गोल है, हमने इसको अचीव करना है। अब राहुल कैसा है, पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो मिसबिहेव करता है, रूड बिहेवियर ऑप्ट करता है टीचर्स के साथ या स्कूल में बच्चों के साथ, मार पिटाई भी कर देता है। अब अगर उसको एक वोकेशन मिल जाएगी कि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, मैंने अपना करियर फ्यूचर में म्यूज़िक में बनाना है, तो उसका इंटरेस्ट किधर डाइवर्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े से म्यूज़िक की तरफ। इस तरीके से जो ये वोकेशन है वो उस बच्चे के बिहेवियर को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए शुरू से ही आजकल ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, क्योंकि आजकल आपको पता है हर एक स्कूल में डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो बच्चों को ऑप्ट कराए जाते हैं। उनको म्यूज़िक, डांस, आर्ट, आजकल तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन की क्लासेस भी स्कूल्स में लगवाई जाती है, ताकि बच्चे शुरू से ही अपने आप को एक पर्टिकुलर फील्ड में डेवलप करने की कोशिश करें। तो वोकेशनल गाइडेंस उनमें से एक टॉपिक है जिसका आज हम डिस्कस करेंगे। स्टेप्स, प्रोसीजर कह दीजिए या प्रोसेस कह दीजिए, किसका, वोकेशनल गाइडेंस का, या आप सिंपल कह दीजिए द प्लान दैट इज़ फॉलोड इन वोकेशनल गाइडेंस। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहली बात ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट जानना है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होगा। कोई स्टूडेंट चाहेगा म्यूज़िक में पार्टिसिपेट करना, कोई कहेगा नहीं स्पोर्ट्स में, गेम्स में, आउटडोर गेम्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। किसी बच्चे का डांस में होगा और किसी बच्चे का पढ़ाई में होगा। ज़रूरी थोड़ी है कि पढ़ाई में सभी इंटरेस्टेड होंगे, पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट उनका हो सकता है। इस वजह से सबसे पहला जो स्टेप है वो उनका इंटरेस्ट जानना है, ताकि उनका वोकेशन उस चीज़ के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को डांस क्लास में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा डांस में अच्छा है। उनको पता है आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको पता ही है, टीवी पे हम बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स देखते हैं।
उन डांस प्रोग्राम्स में वो चाहते हैं उनके बच्चे पार्टिसिपेट करें, उनका इंटरेस्ट है, वो इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें अपना करियर जो है वो अच्छा बना पाएंगे। इसलिए वोकेशन जानने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट पता होना ज़रूरी है। बच्चे का इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, लेकिन वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लेके बैठा है, क्या वो स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए पहला स्टेप ये है बच्चों का जो आइडेंटिफिकेशन हो किस चीज़ की, इंटरेस्ट की, कि वो कौन सी वोकेशन को फॉलो करना चाहते हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन टू फॉलो इट। बच्चों को क्या लगता है अभी हम करियर की तरफ जाके क्या करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जब टाइम आएगा तब हम ये चीज़ देखेंगे। नहीं, मैंने पहले भी ये बात बोली है, वोकेशन का मतलब ये नहीं कि एक ही चीज़ को पकड़ लो और उसमें उसको ज़्यादा जो है वो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दो कि नहीं मैंने तो डांसर बनना है, डांस क्लास ज्वाइन करनी ज़रूरी है, मैं तो डांस क्लास ज़रूर ज्वाइन करूँगा। इसको एक फ़न बेस्ड एक्टिविटी की तरह लेना चाहिए कि पढ़ाई भी करिए, साथ साथ इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करिए। और आपकी हेल्प के लिए स्कूल में आजकल बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की गई हैं, जो बच्चे को किसके लिए प्रिपेयर करती हैं, वोकेशन के लिए। यहाँ पे क्लासेस में उनको बूस्ट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि इसको अपने करियर, अपना पैशन बनाओ ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सको। और इससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं और धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को ऑप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक की क्लास को बच्चे इन्जॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्लास में इंटरेस्ट है। अगर वो म्यूज़िक पे अपने आप को डेवलप कर देंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग सर्विस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक ब्रीफ सा मैं मीनिंग बता देती हूँ। काउंसलिंग होता क्या है, एक डिस्कशन है जो किन के बीच में होगी, दो पार्टीज़ के बीच में। एक होगा काउंसलर। काउंसलर मतलब वो बंदा जिससे हम हेल्प लेने गए हैं। काउंसली मतलब वो पर्सन जिसको हेल्प चाहिए। अब यहाँ पे काउंसली कौन होगा, स्टूडेंट, और काउंसलर कौन होगा, उसका टीचर, जो उसको गाइड करेगा कि बच्चे आप ये वाला आपका, आप ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग को अपनी एक्टिविटी क्लास के तौर पे लीजिए। आप ड्राइंग में एक बहुत अच्छा जो है वो नाम अपना इस्टेब्लिश कर सकते हो। बच्चे ने ड्राइंग क्लास ऑप्ट की, 10+2 तक उसने ड्राइंग की, फिर उसके बाद उसने फ़ाइन आर्ट्स ऑप्ट कर लिया। आज वो बच्चा अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पेंटर बन गया है। क्यों बना? क्योंकि उसकी जो काउंसलिंग हुई थी तब टीचर ने उसको प्रॉपरली मोटिवेट किया, गाइड किया, और उसने उसको अपनी लाइफ में फॉलो किया, और आज वो बच्चा जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। टीचर जो है उसके लिए प्रिपेयर करता है। टीचर मतलब काउंसलर, गाइड, हेल्प, जिससे वो मदद लेने गया है, उसके लिए वोकेशनल प्लान प्रिपेयर करता है। और डीप में उसके साथ डिस्कशन की जाती है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप इस एक्टिविटी को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है टॉक बाय विजिटर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल्स में सेमिनार्स होते हैं, यू कैन यूज़ दिस वर्ड ओवर हेयर। सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे स्कूल में एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स से लेके। जैसे कि पेंटिंग है तो पेंटिंग से रिलेटेड एक रेनाउंड पेंटर को बुलाया जाएगा। वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगा कि मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और मैंने उस इंटरेस्ट को, अपने पैशन को अपना करियर कैसे बनाया। ये जो टॉक्स हैं वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि कौन कौन से चीज़ें हमारे सोसाइटी में अवेलेबल हैं जिसको वो ऑप्ट करके अपनी लाइफ को बेस्ट जो है वो बना सकते हैं। अब बच्चे के माइंड में कोई ना कोई डाउट होगा, वो अपना डाउट जाके किसको पूछेगा, उस एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट ने उसको सोल्यूशन दे दिया तो बच्चा डेफिनेटली मोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है वोकेशनल ग्रुप एक्टिविटीज़। अब कई बच्चों को पता लग जाता है कि अच्छा हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता हम कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करें। इसके लिए जो स्कूल है वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और जिसमें उनको खुशी मिलती है उस एक्टिविटी को एज अ वोकेशनल कोर्स अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। आजकल जैसे
ट्रेंड क्या फॉलो किया जा रहा है, 10+2 हो जाएगी तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि दैट वी विल मूव टू अ फॉरेन कंट्री। बाकी बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिग्री करने की बजाय वो क्या ऑप्ट कर लेते हैं, कोई भी वोकेशनल कोर्स, जैसे होटल मैनेजमेंट की तरफ चले जाएंगे, या वो अपना कोई, जैसे लड़कियां हैं वो बुटीक खोलना चाहती हैं तो वो क्या कर लेंगी, स्टिचिंग का एक कोर्स ऑप्ट कर लेंगी, जिसके थ्रू वो स्टिचिंग की नॉलेज मिल जाएगी उनको, वो उनका वोकेशनल कोर्स बन जाएगा और वो आगे जाके क्या कर सकती हैं, अपना बुटीक खोल सकती हैं। इसी तरीके से कोई स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो है वो पार्लर वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो वो उसको कोर्स को फॉलो कर लेंगे। इस तरीके से वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में से अपनी एक्टिविटी को चूज़ करके उसको अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज़ फॉलो अप। ये स्टेप कोई भी प्लान आ जाए उसमें कंपलसरी होगा। फॉलो अप मतलब चेक करना। अब हमने सलाह दे दी बच्चों को, अब ये चीज़ ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूसली उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब एक स्टूडेंट था, आपने उसको बोला, वो आपके पास आया सलाह लेने के लिए, आर्ट वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, आर्ट अच्छी थी, आपने बोला बच्चा ड्राइंग ले लो। बच्चा एक दिन आर्ट की क्लास में बैठा, 3 दिन वो बैठा उधर अपनी डांस क्लास में, फिर उसने हफ्ता लगाया उसमें म्यूज़िक क्लास में, और वो इसी तरीके से क्लासेस चेंज करता जा रहा है। फिर एक दिन आपने उस बच्चे को बुलाया और उसको पूछा कि प्रॉब्लम है क्या, आप क्यों अभी तक अपना कोर्स अप नहीं कर पा रहे। डिटेल में उसके साथ डिस्कशन की जाएगी और उसकी हेल्प की जाएगी उसके कोर्स को चूज़ करने के लिए, ताकि वो अपना कोर्स प्रॉपरली चूज़ करे और अपनी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इम्प्रूव करे, जिससे जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो डिफरेंट कोर्सेज को ऑप्ट करेंगे और कंट्री में डिफरेंट तरह की जॉब्स जो हैं वो कर सकते हैं। चलिए, ये थे आज के हमारे पॉइंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया वोकेशनल प्लान जो फॉलो किया जाता है स्टूडेंट्स द्वारा। और यहाँ पे दोनों प्लान्स डिस्कस हो गए हमारे, पर्सनल भी वोकेशनल भी। थर्ड प्लान रह गया है, उसका भी मैं आपको प्लान बता दूँगी कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया, यू कैन ईजिली फ्रेम दिस क्वेश्चन इन योर पेपर। ओके लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।